नमस्कार दोस्तों, आर्यभट्ट भूसावर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपका मास्टर्स डिग्री में जो सिलेबस होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि जैसे ही हमने बीएससी की, बीएससी के बाद तुरंत एमएससी होती है और उस एमएससी में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं और उन स्पेशलाइजेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। यानी बेसिकली देखा जाए तो हमारे इस केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट चलते हैं, आपने बीएससी में भी पढ़े होंगे। और 3 सब्जेक्ट जो आपके चलते हैं वो कौन कौन से, देखना एक बात करेंगे। सर, आज का जो टॉपिक है वो एमएससी का जो फाइनल ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में फोकस करेंगे। आपने अभी पढ़ा है, जैसे ही आपने बीएससी की, और इतना तो आपको मालूम है कि इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एमएससी प्रीवियस के बाद एमएससी फाइनल और इस एमएससी फाइनल में एक स्पेशलाइजेशन हमको चुनना होता है, और वो जो स्पेशलाइजेशन है वो आपके इन तीनों में से एक होता है। यानी वो इनऑर्गेनिक का हो सकता है, अगर ज्यादा आपकी हॉबी इनऑर्गेनिक में है तो आप ये यूज कर सकते हो। ऑर्गेनिक में भी हो सकता है और वो फिजिकल में भी हो सकता है। अच्छा, तो एमएससी फाइनल में जो आपके पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में से एक स्पेशलाइजेशन आपको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है। सुनिएगा, देखते हैं हम अपने पास। देखो, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किसी भी चीज की जर्नी करने से पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, और वो सिलेबस जब तक हमें मालूम नहीं होगा तब तक हम किसी भी गोल को हासिल नहीं कर सकते। तो पहला ही काम है कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस का मतलब हमारे पास कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है और कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट आते हैं। नंबर 1, आपको पता है एमएससी फाइनल इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे। इसके अंतर्गत आपके पास 2 चीजें हैं। नंबर 1 की बात करें तो एक तो होता है आपके पास कंपल्सरी पेपर, और जो सेकंड होता है वो होते हैं आपके इलेक्टिव पेपर। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 3 ग्रुप है। आपके पास ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप थर्ड। ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप सेकंड में और ग्रुप थर्ड में कंपल्सरी पेपर आपके 3 हैं। चाहे तो आपका इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन हो, चाहे आपका बेटा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन हो, चाहे आपका फिजिकल स्पेशलाइजेशन हो, तीनों ही पेपर आपके कंपल्सरी होते हैं। कंपल्सरी तीनों ही पेपर आपके साथ साथ चलते हैं। नंबर 1, पहला एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। बीएससी में आपने खूब पढ़ा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। ये पेपर नंबर पहला होता है, ये कंपल्सरी पेपर है, पास करना होता है। सेकंड आपके पास बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक एंड बायोफिजिकल, और तीसरे नंबर का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। चाहे आपका स्पेशलाइजेशन किसी में भी है, सर किसी में भी है, ये आपके 3 पेपर तो आपके कंपल्सरी हैं। अब आपको एमएससी करनी किस सब्जेक्ट से है, यानी आपकी जो कमांड है वो इनऑर्गेनिक पे है या ऑर्गेनिक पे या फिजिकल पे, वो आप चूज कर सकते हैं।
तो हम चर्चा कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 4 है आपके पास। नंबर 1 ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, पहला पेपर है ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। सेकंड बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। और तीसरा फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चौथा आपके पास पॉलीमर। देखो जैसा भी आपको पता है, आप क्लास 12th से पढ़ते आ रहे हैं, पॉलीमर बहुलक नाम का चैप्टर बीएससी में भी होता है। और बीएससी के बाद जब आप एमएससी इन इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में करते हैं तो ये पूरा एक पेपर होता है जिसका नाम है पॉलीमर। तो बेटा कुल मिला के 3 इलेक्टिव पेपर्स हैं और 4 आपके पास 4 इलेक्टिव है और 3 कंपलसरी है। टोटल हमारे इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में 7 पेपर आपको देने होंगे। तो हमारी बात हो गई, दोबारा से रिपीट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट, बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक, बायोफिजिकल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके लास्ट पेपर है आपका पॉलीमर। दूसरे स्पेशलाइजेशन की बात कर लेते हैं। दूसरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे कंपलसरी जो पेपर्स हैं, कंपलसरी पेपर्स की नंबर ऑफ कितने पेपर हैं आपके 3 और ये आपके वही 4 पेपर। तो ऑर्गेनिक में भी 3 + 4 बराबर कितने होते हैं अपने पास 7। और ये तो आपको पता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, हेट्रोसाइक्लिक थोड़ा हार्ड है। और आपने बीएससी की फाइनल में, बीएससी फाइनल के अंतर्गत आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा। बीएससी फाइनल में हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी है और आपका लास्ट होता है नेचुरल केमिस्ट्री। वही बात है कि 3 + 4 बराबर क्या होते हैं 7। तो 7 पेपर भी आपको ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में देने होते हैं। और बेटा इंग्लिश मीडियम होता है क्योंकि आपके थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जिस बच्चे ने या बच्ची ने बीएससी इन हिंदी मीडियम किया है और वो डायरेक्ट आ जाए एमएससी में, तो एमएससी में तो मीडियम आपका इंग्लिश होता है, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपके समय के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। आगे लास्ट स्पेशलाइजेशन की और बात कर लेते हैं। हमारे पास है फिजिकल स्पेशलाइजेशन। वो तो हम पहले भी बता रहे हैं और अभी भी बता रहे हैं कि सर कंपलसरी पेपर की संख्या कितनी होती है, बोलो 3 और वही आपके पास 4। तो इसके अंतर्गत भी कितने होते हैं आपके पास 7। नंबर 1 एनालिटिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 3 केमिकल डायनेमिक और नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा हमने आपके पास ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में, यानी अगर हम बात करें ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन की, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में भी वही आपके 3 + 4 = 7। फिजिकल के स्पेशलाइजेशन में भी आपके 3 + 4 = 7 और आपके पास इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में भी आपके पास 3 + 4 = 7। ध्यान दीजिए, कंपलसरी पेपर और सेकंड पार्ट आपके पास इलेक्टिव पेपर्स। तो एक बार और आप ध्यान से देखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल डायनेमिक और आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने पेपर पास करने होते हैं, कितने कंपलसरी होते हैं और कितने कंपलसरी होते हैं और कितने चैप्टर इलेक्टिव होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो फिलहाल एमएससी फाइनल में आने वाले हैं। तो एक उनके लिए भी ये होता है कि हम कौन से स्पेशलाइजेशन में करें और उस स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।